आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। राम मंदिर पहुंचे मंत्री बाबूलाल खराड़ी, घाटा क्षेत्र की सिंचाई व सड़क परियोजना पर दिया भरोसा। बांसवाड़ा जिला प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी कुशलगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय राम मंदिर में राम दरबार के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में समिति पदाधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। राम मंदिर समिति के संरक्षक कैलाश राव ने मंदिर एवं क्षेत्र के विकास में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि राम मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इस दौरान समिति अध्यक्ष उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, शिवाजी मंच अध्यक्ष पंकज दोषी, उपाध्यक्ष राकेश कोठारी, रितेश गादिया, ललित राठौर, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, पुजारी राकेश बैरागी सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमाबाई डामोर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू भाई मैडा, जिला उपाध्यक्ष कान्हिग रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, देबाग कोठारी, प्रमोद चुंडावत एवं लक्ष्मीकांत दोषी भी मौजूद रहे। संवाददाता ललित गोलेछा ने घाटा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आज़ादी के वर्षों बाद भी किसानों को सिंचाई हेतु माही नदी का पानी नहीं मिल पाया है तथा गढ़ी से मध्य प्रदेश सीमा तक दिल्ली मुंबई 8 लेन हाईवे को जोड़ने वाली सड़क का कार्य भी शुरू नहीं हुआ। इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि घाटा क्षेत्र के किसानों को माही का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा कर डीपीआर तैयार करवाकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं गढ़ी से मध्य प्रदेश सीमा तक बनने वाली सड़क का वर्क ऑर्डर जारी होने तथा शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी भी दी। हम बात करेंगे भीमाबाई डामोर, पूर्व संसदीय सचिव से। डामोर साहब, सेंट्रल मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत कुशलगढ़ आ रहे हैं, और पार्टी स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम के आयोजित किए जाएंगे और क्या है उद्देश्य? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल का उद्घाटन के कार्यक्रम में वो कुशलगढ़ पहुँच रहे हैं। उस कार्यक्रम को उद्घाटन के कार्यक्रम के करने के बाद में हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता उनका स्वागत, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। वो हमारे दिल्ली के केंद्रीय कमेटी के कैबिनेट मिनिस्टर है, और यहाँ की कुछ समस्याएं भी हम उनको अवगत कराएंगे। और जिस विभाग का उनके पास में दायित्व है उनके बारे में भी कुछ बातें हम रखेंगे। हमारे यहाँ विशेष करके कुशलगढ़ क्षेत्र में गोठिया अम्बा से जुड़ा सेला पानी का तीर्थ स्थान है। वहाँ पर पर्यटक स्थल के बारे में बहुत कुछ गुंजाइश है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जनजाति के मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का लोग, एक मेला पड़ता है, लाखों की तादाद में वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे मंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बारे में, ज्ञापन के रूप में हम एक पत्र देंगे। और इस बारे में इसके बाद में इस क्षेत्र में आदिवासी जनजाति के लोग, एक बांसवाड़ा जिले में सबसे ऊंची पहाड़ी है कसुमर की, उस कसुमर की पहाड़ी पर एक आदिवासी के लोग उनको अधिकतर मानते हैं कसुमर के नाम से। वहाँ पर आए दिन बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के लोग आते रहते हैं। वहाँ के बारे में भी हम मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उनकी सर्वे करवाएं, उनकी डीपीआर तैयार करवाएं, और वहाँ पर हम इस आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा मोटा मोटा कुछ बातें हम मंत्री जी के सामने रखने वाले हैं। यही बात हमारे बीच में आएंगे। और बहुत सारी बातें पहले भी मंत्री थे, जनशक्ति मंत्री, उस समय भी हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंत्री जी को, शेखावत साहब को, कि उन्होंने बड़ा पैसा हमारे बांसवाड़ा में दिया था। उसका भी हम लोगों को फायदा बांसवाड़ा के लोगों को मिला है। और हमको ये पूरा भरोसा है कि ये कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री के नाते हम लोग कुशलगढ़ के यहाँ पर ट्रेन भी हमारे दूर है, हाईवे की सड़कें हमारे बीच में नहीं है,
तो हम आशा उम्मीद करेंगे कि कुशलगढ़ से कहीं न कहीं हाईवे से भी जोड़ने का प्रयास, उनको एक पत्र देंगे। वो मुझे लग रहा है कि सर्वे करा करके उनके बारे में भी कुछ न कुछ विचार करेंगे कि मोदी जी की कैबिनेट के मिनिस्टर में जाएंगे। और बीच में हमारे यहाँ पर एक ट्रेन का भी सर्वे का घोषणा हुई है, तो उसके बारे में भी हम मंत्री महोदय के से निवेदन करेंगे ताकि उसका फायदा भी हम कुशलगढ़ वालों को मिल सके। ये हमारा आग्रह है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हगरूभाई महेड़ा से। महेड़ा साहब, सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत कुशलगढ़ आ रहे हैं और पूरे जिले का दौरा करेंगे, तो आप क्या बताना चाहोगे और क्या मांग है विशेष कर? बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र है और ये आदिवासियों का ये सुदूर एरिया है। ये क्षेत्र में कुशलगढ़ में जो हॉस्पिटल बना है उसका शुभारंभ के लिए आए रहे हैं और कार्यकर्ता का सम्मेलन भी है। और पार्टी की बांसवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है। तो माता जी कृपा सुंदरी का कार्यक्रम भी है उनका। लेकिन हमें आशा है कि ये सुदूर जनजातीय क्षेत्र में इन्होंने आज़ादी के बाद भी रेल नहीं देखी है, तो नीमच से लाकर जो दाहोद तक का जो रेलवे लाइन है वो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को मिलेगी, तो निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्र का विकास होगा। और वो पूर्व में भी जल शक्ति मंत्री थे, तो उन्होंने घर घर जो नल का कनेक्शन किया। आज भी लोग याद कर रहे हैं, कास्बों में काम चल रहा है। तो उन्होंने इस क्षेत्र का सुदूर स्तर के गरीब आदमी की भी चिंता करने का, पानी कैसे पहुँचे उनकी भी चिंता की है। हर घर में घर घर नल का योजना मोदी जी की सपना का वो कैबिनेट मंत्री थे और निश्चित से हमारे क्षेत्र का विकास का को गति दी है। और आने वाला समय जो नेशनल हाईवे हमारा है बांसवाड़ा से जो निमाड़ा से लाकर दाहोद से जो रोड जा रहा है वो निश्चित से गडकरी ने 4 लाइन की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ हमारे क्षेत्र को मंत्री से कह हमारे क्षेत्र को अधिक से जल्दी जो घोषणा ही उनका पूर्ण रूप से पूर्ण हो, ऐसी आशा है। और हमारे जो मजदूर करने के लिए गुजरात और MP जाते हैं जनजाति भाई हमारे, उनका जो परमाणु बिजली घर हमारा क्षेत्र में बना है, तो उनसे हम विश्वास आशा करते हैं कि हमारे जो अधिक से अधिक लोग युवा साथी जो मजदूर करने गुजरात और MP नहीं जाए और निश्चित से परमाणु घर में जो बिजली घर चल रहा है उसमें हमारे स्थायी लोगों को प्राथमिकता पर नौकरी देंगे, तो निश्चित से हमको 21,000 लोग नौकरी पर लगेंगे, ऐसी आशा है। हम बात करेंगे प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब से। खराड़ी साहब, कुशलगढ़ क्षेत्र जहाँ मूल समस्या जो सड़क की है, जो गढ़ी से और यहाँ तक बॉर्डर तक जोड़ने वाली, और दूसरी समस्या यहाँ के माही का पानी सिंचाई के लिए अभी तक नहीं हुआ घाटा क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क का काम चल रहा है और बहुत जल्दी सड़क का काम पूरा होकर के जो एक लाइन जो जाएगी दिल्ली तक इस हाईवे से मिलेगी। जहाँ तक आपने कहा कि सिंचाई के लिए पानी पेयजल स्कीम बनी हुई है, उस द्वारा सिंचाई के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे कि हमारी बात सिंचाई के लिए पानी आए। इसी वजह से कई लोगों को रोजगार नहीं मिलता और पलायन करते हैं। समस्या है हमारी मंशा यहाँ है तो यहाँ है तो पलायन होती है। और पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान पिछली बार हुआ था तो ये और कोशिश ये कर रहे हैं कि राज्य क्षेत्र में भी इस प्रकार से उद्योगपति आए यहाँ काम करेंगे। घाटा क्षेत्र में माही का पानी सिंचाई के लिए लाने की योजना बनाई जाए, DPR बनाई जाएगी। फिर DPR बनी चुकी सब, अब उस पर क्रियान्वित करने के लिए कोशिश की जाए। DPR बनी है तो स्वीकृति आएगी, स्वीकृति आएगी तो लोगों को पानी मिलेगा। सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें गांधीव न्यूज नेटवर्क, क्योंकि खबर वही जो सबसे तेज।